आपको ध्यान होगा 1991 में एक सरकार बनी, बीपी सिंह से अलग, बीपी सिंह से टूटकर प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर जी। और चंद्रशेखर जी को बाहर से सपोर्ट दे रही थी कांग्रेस। वो बाहर से सपोर्ट दे रही थी, उसमें शामिल भी नहीं थी। लेकिन कांग्रेस पर हमला करने में एक चीज का बार बार जिक्र संसद में आज भी भाजपाई करते हैं। मैं कहूंगा जरा संबित पात्रा का वो जरा बयान सुना दे कि चंद्रशेखर सरकार में भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। ध्यान दीजिएगा, गिरवी रखना पड़ा, बेचना नहीं पड़ा, गिरवी रखना पड़ा। मैं कहूंगा जरा उसको मिंटू एक बार दिखाए। गौरव गोगोई जी ने आज गोल्ड मोनेटाइजेशन के ऊपर बात की। मैं दो हेडलाइंस लेके आया हूं। पहला हेडलाइन है इंडियन एक्सप्रेस का मुंबई से जो छपा था जुलाई 8, 1991 का हेडलाइन है, और ये लिखा है शंकर अय्यर ने। हर कोई इसे सुने और पढ़े भी। सीक्रेट सेल ऑफ गोल्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 21,000 kg of metal airlifted to coded destination। एक समय था 1991 में राजीव गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने चंद्रशेखर जी की सरकार से हाथ खींच लिया था। उस समय लिक्विडिटी की अभाव थी, देश में एक त्राहिमाम की सिचुएशन बनी थी अर्थनीति में, और उस समय पहली बार हिंदुस्तान के ऊपर वो त्रासदी आई थी कि देश के सोना को 67 टन ऑफ गोल्ड इसको गिरवी रखा पड़ा था। ठीक है, अब 67 टन सोना गिरवी रखना पड़ा। भाजपाई आज भी ये गाना गाते हैं, ठीक है, संसद के अंदर तक गाते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सोना गिरवी रखना पड़ा था चंद्रशेखर जी को, ठीक है। और चंद्रशेखर जी को जब उसमें सुब्रमण्यम स्वामी ही थे सलाहकार, जो इनके संघ के नेता हैं, संघ से वो हैं। अब यहाँ पर आज ब्लूमबर्ग जो बड़ा मीडिया संस्थान है इंटरनेशनल, उसने एक खबर छापी कल कि रिजर्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए $12 मिलियन में मतलब कई टन सोना बेच दिया है। 12 मिलियन टन सोना बेचने की बात आई। इसमें जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है उसमें है कि केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ने लगभग $12 अरब का स्वर्ण भंडार बेच दिया है। वहां गिरवी रखा गया था, यहां बेच दिया है। डमडम डिगा डिगा, मौसम बिगा बिगा। मतलब डमडम होता है ना भाई, ये गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, ढेकना गुरु हैं, क्या क्या। तो उस समय गिरवी रखा, यहां बेच दिया। अब जब ये खबर ब्लूमबर्ग ने छापी तो स्वाभाविक है वह जो मुखौटा था वो उतर गया। हालांकि मैं आपको वीडियो दे चुका हूं, विदेशी निवेशक कुछ दिन में ही 2.25 लाख करोड़ भारत के बाजार से खींच चुके। अमेरिका फिर टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है। दुनिया में क्रूड ऑयल की कीमत गिर रही है, भारत में तेल की कीमत ये बढ़ा रहे हैं। रुपए की कीमत गिरती जा रही है। इन्हीं के शब्दों में सरकार की गरिमा की तरह रुपए की कीमत गिरती जा रही है। इन्हीं की शब्द है, गिरती चली जा रही है, महंगाई बढ़ रहा है। आप देख लीजिए लेकिन चीजें छुपाई गई है। जीडीपी, ओरिजिनल जीडीपी को छुपाकर एक बुलबुला जीडीपी खड़ा किया गया है। भारत जो है दुनिया के शेयर बाजारों में आज 7वें पोजीशन पर लुढ़क के चला गया, 7वें पोजीशन पे। दक्षिण कोरिया, ताइवान हमसे आगे जा चुके हैं। जीडीपी में भी हम 6ठे पोजीशन पर पहुंच गए, जिसकी ये प्रचार किए थे डमडम डिगा डिगा करके कि भारत 3रा नंबर की इकोनॉमी बना, भारत 6ठा नंबर की इकोनॉमी हो गया है। पर आपको बताया नहीं गया। तो ये जो बवंडर बुलबुला बना रखा है, इस बुलबुले पर ब्लूमबर्ग ने ये रिपोर्ट लिख दिया कि केंद्रीय बैंक आरबीआई ने लगभग $12 अरब का स्वर्ण भंडार बेच दिया है। अब मिर्ची लगनी थी, तो इस पर वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा यह झूठी खबर है। उसके बाद केंद्रीय बैंक की तरफ से फिर केंद्र सरकार का जो पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी के फैक्ट चेक है, उसने कहा खबर गलत है। उसके बाद आरबीआई ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा कि खबर गलत है। और इसमें जो है आरबीआई का जो ये डाटा जारी हुआ वो जरा देखिए, ये प्रेस जारी किया कि खबर गलत है। आप उसको खोलेंगे तो ये निकलेगा, फिर इसको खोलेंगे तो वो निकलेगा। वहां तक आपको पहुंचने नहीं दे रहा वो। लेकिन क्योंकि बवंडर बनाना अपने दरबारी पत्रकारों के जरिए, तो कहा खबर गलत है।
लेकिन ये डाटा आया निकल के। अब डाटा क्या आया, ब्लूमबर्ग ने लिखा, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में है कि 22 मई, अभी कौन सा चल रहा है, जून, अभी 4 जून है, 22 मई को स्वर्ण भंडार की मात्रा का जिक्र है कि 22 मई को आरबीआई के स्वर्ण भंडार में से 12 अरब डॉलर कम है, कीमत से नहीं, ये कह रहा बेच दिया भारत की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए, ब्लूमबर्ग का ये दावा है। लेकिन आरबीआई ने ये जो आंकड़ा जारी किया, ये फ्रॉड देखिए कि आरबीआई ने अप्रैल का आंकड़ा जारी किया। ब्लूमबर्ग लिख रहा है 22 मई का आंकड़ा कि 22 मई को आपके 12 अरब डॉलर स्वर्ण भंडार से बेच दिया गया। अगर ब्लूमबर्ग को झूठ ठहराना है तो आपको 22 मई का आंकड़ा जारी करना होगा कि आप एक महीना पीछे का आंकड़ा जारी करोगे। और ब्लूमबर्ग कह रहा है तुमने मई में बेचा, तुम जारी कर रहे 24 अप्रैल का। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट कर रहा है 22 मई का, और भारत का जो केंद्रीय बैंक आरबीआई वो डाटा जारी कर रहा है 24 मई अप्रैल का। ब्लूमबर्ग कह रहा है मई का, वो अप्रैल का, यानी तो एक महीने का क्यों छुपा रहे हो? बता दो, ब्लूमबर्ग को लताड़ते हैं हम सब कि तुम झूठ फैला रहे हो। लेकिन ये आपको इतने गुंती में दे दिया ताकि दूरदर्शन पे डीएनए कोई चलाए, कोई आपको पाकिस्तानी बच्चे को, सीबीएसई के बच्चे को पाकिस्तानी कहने वाला चलाए, आज तक में चलाए। आपको ये आंकड़ा आपको दिखेगा नहीं, दिखेगा खाली कि आंकड़ा आ रही, इसका मतलब सही है, पर ये आंकड़ा अप्रैल का है और ब्लूमबर्ग कह रहा है मई में बेचा। खुलेआम फ्रॉड, झूठ हो रहा है, खुलेआम आंख के आगे झूठ परोसा जा रहा है। कभी संसद में झूठ बोला जाता है, कभी लाल किला पे बोला जाता है, कभी सरकार में बोला जाता है, कभी मतलब झूठा ही खाना, झूठा ही चबाना, झूठा ही ओढ़ना, झूठा ही बिछौना, झूठा ही पीना, झूठा ही खाना, सब जो महोदय ने कहा था कभी सुल्तान आली अहमद ने, उन सुल्तान आली अहमद की ही सरकार पर लागू होता। झूठा ही खाना, झूठा ही चबाना। हम कह रहे हैं तुमने बेचा है परसों, तुम कह रहे हो 1 साल पहले मैं तो नहीं बेचा था। अरे भाई, मैं कह रहा हूं तुमने इस महीने बेचा, तुम कह रहे हो 1 साल पहले तुमने नहीं बेचा था। आप समझिए कैसे भारत की जनता और हिंदुओं को ब्रेन वॉश करके ब्रेन डेड बनाया जा रहा है। तो आरबीआई जो है वो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में 22 मई को स्वर्ण भंडार की मात्रा का जिक्र है, और आरबीआई ने जो आंकड़ा दिया है वो 24 अप्रैल के। तो अब आप ये सोच कर रखिए, और यदि बाहर के हम आंकड़े देखें तो भी आरबीआई के ताजा जो साप्ताहिक आंकड़े हैं 22 मई के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का मूल्य 46,156 करोड़ रुपए से घटकर 10,98,889 करोड़ रह गया। ये कमी भौतिक बिक्री के हैं या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत में उतार चढ़ाव का है, ये पता नहीं है। अब सोने की कीमत तो भागी हुई है, तो मूल्य घट कैसे रहा बताइए? सोने की कीमत तो आसमान चढ़ रही है, तो आपके रिजर्व में रखा हुआ सोने का मूल्य घट कैसे बताइएगा? खुलेआम ये खेल किया जाता है, और लोग जनता को, अब जनता की कोई गलती में नहीं मानता, क्योंकि वो सुबह खोलता है दूरदर्शन, झूठा ही खाना, खोलता है आज तक, झूठा ही चबाना, खोलता है जी टीवी, झूठा ही बिछाना, फिर वो खोलता है रिपब्लिक टीवी, झूठा ही झूठ, 24 घंटे झूठा ही झूठ। फिर वो थक हार के फेसबुक खोलता है, झूठा ही झूठ। फेसबुक पर पिछले 4 दिन में मैं फैक्ट चेक किया हूं, मैं ये सब नहीं डालता जो इन ब्रांडेड की तरफ से डाला गया। ये देखिए वहां आपको ये भी लगा दिया गया है, वहां नोट भी लगा दिया इनके रिजर्व बैंक के नीचे कि तुम झूठ बोल रहे हो। लोगों ने कम्युनिटी नोट लगा हुआ है ट्विटर पे, और इसी कम्युनिटी नोट से तो परेशान होकर ये कोर्ट में गए थे कि ट्विटर का कम्युनिटी नोट बंद करो जी, सरकार गई थी। तो देखिए क्लैरिफिकेशन क्या लिखा है इसमें, मैं जरा दिखता हूं इसको। क्लैरिफिकेशन जो इन्होंने दिया है, देखिए लिखा है, द क्लैरिफिकेशन रेफर्स टू फिजिकल गोल्ड होल्डिंग डाटा एज ऑफ अप्रैल 24, 26 but does not include May 2026 data addressing Bloomberg allegation of sales through May 22। मई 22 को में जो तुमने बेचा, जो ब्लूमबर्ग ने लिखा, उसे तो तुम नहीं लिख रहे हो, स्वर्ण आधारित संबंधित स्पष्टीकरण दे रहा हो अप्रैल का। आपको क्या दिल्ली जाना है? नहीं, मैं तो मुंबई जाऊंगा।
तो दिल्ली जाने, नहीं नहीं मैं तो अहमदाबाद गया था। ये उसी तरह का है, ब्लूमबर्ग कह रहा है कि तुम दिल्ली गए थे, ये कह रहा नहीं मैं तो अहमदाबाद गया था, आरबीआई कह रही है। ये कहानी है इनकी, झूठे ही खाना झूठी चबाना। तो ये पूरा खेल इनका, जोर से बोलो, झूठ बोलो, बार-बार बोलो, जोर से बोलो, झूठ ही खाओ, झूठ ही पियो, झूठ ही ओढ़ो, झूठ ही बिछाओ, क्योंकि झूठ ही इनका ठौर ठिकाना। तो आरबीआई वाला झूठ भी इनका खुल गया है, और इस पर अभी तक जो कल चला रहे थे फर्जी, वो ये स्पष्टीकरण ना आरबीआई दे पाई है, ना ये सरकारी दरबारी पट्टाधारी मीडिया दे पाई है, और ना ये पट्टाधारी ब्रांडेड सोशल मीडिया के जो ट्रोलर्स है वो दे पाए हैं क्या कि आरबीआई 22 मई के डाटा को बताने की जगह अप्रैल का 1 महीने पुराना डाटा क्यों दे।